देश में तो मोदी लहर है। ये मीडिया का फैलाया हुआ माया जाल है, ठीक है। 2014 के अलावा फिर लगा हुआ है, 2019 में लाए, फिर हवा बना के लाना चाह रहा है 2024 में, लेकिन धरातल पर वो जीरो युवा हो ग्रेजुएट। मोदी जी बोले थे हम आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, कुछ दिया? बे मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम। मोदी जी के जो नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, तो उन्होंने तो सिर्फ छलने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया है। उन्होंने तो 14 में कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम युवाओं को, 15-15 लाख रुपया देंगे, किसानों को उसका दुगना आय देंगे। नीतीश कुमार को देखते हुए हम लोग को वोट नीतीश कुमार को, अजय मंडल को ही करेंगे। गठबंधन के पक्ष में हवा बह रही है, बदलाव तो होना ही चाहिए। जनता कितना झेलती रहेगी? 5 साल झेला, 15 साल विधायक झेला, अब कितना झेलेगी? ऐसा जनप्रतिनिधि थोड़ी होता है जो कि घर में बैठा रहे, जनता के बीच में आए ही नहीं। अजय मंडल जो है वो अभी है और पहले भी था, लेकिन कभी आज तक यहाँ आया नहीं, तो उसको कैसे आदमी चाहेगा? भागलपुर लोकसभा सीट बिहार के हॉट सीटों में से एक माना जाता है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भागवत आजाद समेत उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी जीत दर्ज कर चुके हैं। इस बार क्या है लोकसभा चुनाव में भागलपुर का समीकरण, यह जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं भागलपुर लोकसभा सीट के इमामपुर पंचायत में। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि क्या इस बार वो कैसे प्रत्याशी को चाहते हैं, कैसे प्रत्याशी को अपना वो कीमती वोट दे करके भागलपुर का विकास किस तरह से चाहते हैं, अपने क्षेत्र का विकास किस तरह से चाहते हैं, या फिर एनडीए को ये लोग वोट देंगे या फिर महागठबंधन में अपना वोट देंगे। क्या है जनता की राय, यह जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं भागलपुर के इमामपुर पंचायत में। यहाँ पर जो लोग हैं उन सभी लोगों से हम बारी बारी से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे, जनता की राय। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, जो 5 साल का पूर्व सांसद का कार्यकाल रहा, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? जहाँ तक पिछले 5 साल का सवाल है, तो बिल्कुल भागलपुर लोकसभा में, चूँकि हम भागलपुर के वासी हैं, जो भागलपुर का विकास होना चाहिए। हम जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? हम इसलिए ना चुनते हैं कि वो हमारे यहाँ की आवाज़ बने और हमारी आवाज़ को संसद तक बुलंद करे। तो मेरा तो अपना मानना है कि इस क्षेत्र में माननीय सांसद अजय कुमार मंडल जी बिल्कुल 100% जो है फेल साबित हुए हैं। उन्होंने भागलपुर के किसी मुद्दा को, चाहे वो बाईपास का मुद्दा हो, आज ये भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ बुनकरों की अच्छी खासी तादाद है। यहाँ का बुना हुआ कपड़ा पूरे देश में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ एक एयरपोर्ट, भागलपुर जो इतना पुराना कमिश्नरी है, यहाँ पर एक एयरपोर्ट की व्यवस्था आज तक नहीं हो सकी है। तो सांसद हम लोग क्यों चुनते हैं? इस बार क्या बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, और चूँकि जो देश में जो सत्तासीन है, एनडीए गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, तो उन्होंने तो सिर्फ छलने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया है। उन्होंने तो 14 में कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम युवाओं को, 15-15 लाख रुपया देंगे, किसानों को उसका दुगना आय देंगे। आप बताओ, जब यूपीए की सरकार थी तो उस वक्त गैस सिलेंडर 450 रुपये में मिलता था। तब अगर 50 रुपया 100 रुपया बढ़ता था तो यही स्मृति ईरानी और भाजपा के लोग जो है माला कंठा पहन के दिल्ली के रोड पर बैठा करते थे। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि 400 पार सीट होगा। जो केंद्र का जो दावा है, जो केंद्र सरकार का दावा है, वो कह रहे हैं कि मोदी लहर है। नहीं होगा, 200 भी नहीं पार होगा। कैसे कह सकते हैं कि 200 पार नहीं होगा? कैसे होगा? नरेंद्र मोदी जी की का हवा बह रही है पिछले बार की बार, इस बार तो ऐसा पिछले 2 बार से तो यही हवा है। ऐसा तो नहीं लग रहा। देख लीजिए यहाँ भागलपुर लोग क्या चाहते हैं, भागलपुर का में क्या कैसा लगता है? भागलपुर का माहौल तो एकदम बदला हुआ है, अजीत शर्मा के पक्ष में हवा बह रहा है। हमारे माननीय सांसद जो है इस बार के वर्तमान में जो है, उन्होंने क्या काम किया है यहाँ देख लीजिए उठा करके। अजीत शर्मा का कोई 2-3 उपलब्धि गिना दीजिए। वो तो लोकसभा अपने विधानसभा में कार्य किया है, उपलब्धि है ना। और भी लोग हैं हमारे साथ, और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आप कैसे प्रत्याशी को चाहते हैं? कोई पॉलिटिक्स नहीं, बढ़िया प्रत्याशी हो, जो विकास का मुद्दा रहे, विकास हुए, और क्या चाहिए। और हम लोग को कैसा लगता है, कितना इस क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास के नाम पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ अभी।
ऐसा तो कोई बात नहीं है, कोई चीज़- सांसद अजय मंडल मिलने आप लोगों से आए, एक बार भी नहीं आए कभी वो। कभी शकल भी नहीं देखा लोग उनका। तो अजीत शर्मा क्या क्षेत्र में आते हैं? नहीं आते में फिर भी व्यवहार अच्छा, मिलते जुलते हम लोग तो बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। और भी क्या नाम हुआ आपका? मेरा आज़ाद अली। आज़ाद अली। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका लगता है कि एक काफ़ी उम्र गुजर चुका है, कई लोकसभा विधानसभा आप देख चुके हैं, इस बार कैसे प्रत्याशी को चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? इस बार अजीत शर्मा आएगा और अजय मंडल जो है वो अभी है और पहले भी था, लेकिन कभी आज तक यहाँ आया नहीं। उसको कैसे आदमी चाहेगा? उनके सिर्फ नहीं आने से आप उनके कोई काम भी नहीं, ना कोई उसको चिंता भी नहीं। पार्टी के पक्ष पर उसको वोट दिया गया था, पार्टी के वजह से, कैंडिडेट के वजह से नहीं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बन रहा है मायागंज के आगे, वहाँ पे तो उन्होंने कुछ काफ़ी काम किया। अभी तक तो किसी को जानकारी नहीं है कि मायागंज में बना रहा है। चुनाव के पहले वो लगे हुए थे, प्रयासरत थे कि इस अस्पताल को चालू करा दिया जाए। हो सकता है गुप्त रूप में करता होगा, जानकारी तो नहीं है किसी को। तो यानी कि आप क्या चाहते हैं, फिर से संक्षेप में बताइए एक बार। इस बार तो है ये है अजीत शर्मा। अच्छा, अजीत शर्मा जी। और भी कुछ लोग हैं, जनता की राय हम जानने लेते हैं। टटोलने के लिए हम इस भागलपुर लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहे हैं, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आप बताइए, क्षेत्र में आपको क्या लगता है, जो पिछला 5 साल आप जो वोट दिए थे, जिस उम्मीद से वोट दिए थे, उस पर आपके सांसद कितना खरे उतरे? उस खरा नहीं उतरे। वो हम लोग का क्षेत्र दौरा नहीं करते हैं। और उसके बाद इस बार जो टिकट जो महागठबंधन से मिला है वो अच्छे कैंडिडेट को मिला है, वो अच्छे। इस बार हम लोग महागठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। क्या कितने संतुष्ट नहीं है उस पिछले कार्यकाल से आप? हम लोग पिछले कार्य से तो समझिए कि 50% संतुष्ट नहीं है उनसे। यानी कि 50% आप मानते हैं कि काम हुआ है? हाँ, जहाँ काम किया घुरा वो काम। संसद है तो अपने निधि फंड से काम करवे नहीं करेंगे भाई, उनको फंड तो कहीं ले जाएंगे ना, काम तो करवे नहीं करेंगे भाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है परवेज आलम। परवेज आलम जी। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, आपका जो इमामपुर क्षेत्र है, यहाँ पर इस क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि सांसद अजय मंडल आए और क्या कुछ हुआ है यहाँ? देखिए, इस बार जो है सीधा अजीत शर्मा, उसका आगे पीछे कुछ नहीं। क्यों अजीत शर्मा? फिर हम सवाल करेंगे आपसे, क्यों? समझ में आता है, बाकी देखते हैं, हमेशा अच्छा काम होता है उनका। और ये जो अपने सांसद थे, उनका कुछ काम ही हम लोग को समझ में नहीं आया। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। चुनावी चौपाल में जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव न्यूज अंग बिहार चुनावी चौपाल में जनता से राय, उसकी राय जानने के लिए हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहे हैं। उनसे कई लोग हैं यहाँ पर, विभिन्न लोग हैं। कोई सांसद अजय मंडल के पक्ष में बातें अपनी रख रहे हैं, तो कोई अजीत शर्मा के पक्ष में अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच हम जनता से, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या बदलाव चाहेंगे इस बार? जी, निश्चित रूप से बदलाव चाहेंगे। अजीत शर्मा जी को लाएंगे, महागठबंधन को उम्मीदवार है। लेकिन देश में तो मोदी लहर है। ये मीडिया का फैलाया हुआ माया जाल है, ठीक है। 2014 के अलावा फिर लगा हुआ है, 2019 में लाए, फिर हवा बना के लाना चाह रहा है 2024 में, लेकिन धरातल पर वो जीरो है मोदी जी। देश में कई सारे कार्य हुए हैं, नज़र उठा के लोग नहीं देख पा रहे हैं अपने देश की तरफ। क्या कार्य हुए? क्या कार्य हुआ? हम आप ही से पूछ रहे हैं, बताइए। मोदी जी की उपाधि बताइए क्या? देखिए, राम मंदिर का मामला वो हल हो गया। जो पिछले कई वर्षों से कार्य नहीं हो पाया था, वो राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार वो हल हो गया। वो हल हो गया। सबसे बड़ा ये कोई कार्य नहीं हुआ। युवा बेरोजगार है, मैं भी एक युवा हूँ, ग्रेजुएट। मोदी जी बोले थे हम आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, कुछ दिया? बे मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम। क्या मोदी जी के कार्य से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, 10% भी नहीं। मैं अपनी जिम्मेदारी, सांसद के कार्य से, जो पिछले आपने अपना वोट दिया, जिसे अपना प्रतिनिधि चुना, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट है? कुछ भी नहीं, नील। क्या कारण क्या है? कोई भी समस्या है, सांसद जी को फोन लगाते हैं, बोलते हैं उस पार आइए, उस पार जाते हैं, पता चलता पटना में है, पता चलता दिल्ली में है। मिलने का बहुत प्रयास किए। हमारे ये गांव सजंगी पंचायत में एक नाला 3 पंचायत में आता है, उस नाले के लिए हम लोग गए, मिलने का कोई प्रयास नहीं।
और भी आपका नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम MD साइन रजा हुआ। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे, उनका पक्ष जानने का हम प्रयास करेंगे। आप बताइए कि ये जो आपके प्रतिनिधि हैं, कैसा प्रतिनिधि को आप चुनना चाहते हैं, कैसे प्रतिनिधि को इस बार अपनी सत्ता यहाँ देना चाहते हैं? हम लोग ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं जो हमारे लोकसभा में जो भी क्षेत्र हैं, भागलपुर ज़िला को जो विकसित करे, जो अच्छा विकास करे, शिक्षा को पहुँचाए, जो विकास के काम में आगे लेके चले, जो विकास के काम को आगे लेकर के चले। यहाँ क्षेत्र में कैसा काम हुआ है? ये पहले के जो सांसद थे 1 रुपये का काम नहीं की, कुछ भी नहीं, न मिलने आए क्षेत्र में। जब इलेक्शन का समय आया तो आते थे, जब इलेक्शन ख़त्म हो गया, चुनाव जीत गए, झूठा वादा करके फिर से वापस 5 साल में एक बार भी इधर नहीं आए। दूसरे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, फिर से उनकी बातों को जानेंगे। सर, क्या बदलाव चाहते हैं, ये बताइए एक बार संक्षेप में बिल्कुल बताइए। बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। कैसा बदलाव चाहिए? आप बताइए। बदलाव तो लहर है ही। महागठबंधन के पक्ष में हवा बह रही है, महागठबंधन के पक्ष में हवा बह रही है। बदलाव तो होना ही चाहिए। जनता कितना झेलती रहेगी? 5 साल झेला, 15 साल विधायक झेला, अब कितना झेलेगी? ऐसा जनप्रतिनिधि थोड़ी होता है जो कि घर में बैठा रहे, जनता के बीच में आए ही नहीं 5 साल। अल्पसंख्यकों ने भी जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उसका अभी 2-3 दिन पहले विरोध कर दिया था। विरोध नहीं था, वो विरोध नहीं था, वो आपसी मनमुटाव हुआ था। उनको विरोध नहीं कहा जा सकता है। किस तरह से विरोध हुआ जाता है कि हम उनका जिंदाबाद मुर्दाबाद, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। आप हमारे घर के लोग थे, हम उनसे रूठ गए थे, यही तो था। चांद जी, एक बार हम फिर आपसे जानेंगे। आपने ही सबसे पहले कहा था हम अजीत शर्मा जी हमें सम्मान नहीं दे रहे हैं, यह सम्मान की लड़ाई है, क्या हुआ अब तक, उसमें क्या अपडेट है? बिल्कुल सम्मान की लड़ाई थी और सम्मान को लेकर ही हम लोगों ने बिगुल फूंकने का काम किया था। हमारा जो मांग था, हमारी जो सोच थी कि जो हम 99% जो मुस्लिम समाज है वो इंडिया गठबंधन यानी जो सेकुलर फ्रंट है उसको वोट करता है और हम इस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम लोगों ने माननीय अजीत शर्मा जी को ये कहा कि आप आइए और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के बीच में आइए, बैठिए और हमारे सवालों का बिंदुवार जवाब दीजिए। तो हमने अपने अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष के माध्यम से उनके सामने बिंदुवार बात रखने का काम किया और हमारे माननीय विधायक जी जो अभी प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के, उन्होंने बिंदुवार तरीके से उसका जवाब दिया और उस जवाब से हम लोग सारे अल्पसंख्यक भाई सभी लोग सहमत हुए। और सहमत होने के बाद, चूँकि परिवार, इंडिया गठबंधन क्या है, एक परिवार है और एक घर में जब 4 आदमी होता है तो ढंढन होता है, कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंडिया गठबंधन एक परिवार था। जो भी हम लोगों की शिकायत से मान और सम्मान का था और कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारा जीना मरना अल्पसंख्यकों के साथ है। तो हम लोगों ने वहीं पर से अपने आप को उनके साथ तो थे ही, वोट तो हमारा इंडिया गठबंधन को जाता ही, लेकिन उनको हम लोगों ने उनके ज़मीर को जगाने का काम किया कि अल्पसंख्यक भाई जो है आपको बोरा भर के वोट देता है, आप 3 बार भागलपुर के विधायक बने हैं, आपको हमारी माँ बहनों ने धूप में लंबा लंबा कतार लगाकर वोट देने का काम किया है और आपको विधानसभा भेजने का काम किया है। तो उन्होंने हम लोगों को पूरी तरीके से सहमत करने का काम किया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार भागलपुर चौंकाने वाला परिणाम देने जा रहा है और हमारा जो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है माननीय अजीत शर्मा जी, भारी बहुमत से, हम जो पूर्व के कैंडिडेट किसी का हम विरोध नहीं करना चाहते हैं, किसी के विरोध में बोलना नहीं चाहते हैं। जनता सब जानती है कि हमको कैसा प्रतिनिधि चाहिए, हमको ऐसा प्रतिनिधि चाहिए। अजीत शर्मा ने करके दिखाया, भोलानाथ पुल के विषय में उन्होंने संघर्ष करके दिखाया। जो भोलानाथ पुल का काम आज चल रहा है, एयरपोर्ट का मामला हो या जो भी मामला हो, उन्होंने 200 से ज़्यादा क्वेश्चन विधानसभा में उठाने का काम किया है। और हम बिहार भागलपुर की जनता, बिल्कुल जनता आगे है, नेता पीछे है। 26 तारीख का जनता इंतजार कर रही है। अपने वोट से भरपूर पूरी तरीके से मजबूती से एनडीए का जो प्रत्याशी है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। अजय मंडल जी का कोई एक अच्छा काम आपके नज़र में, 5 साल आपके सांसद रहे हैं, आपने उन्हें वोट दिया था, कोई एक अच्छा काम गिना? वोट मैंने तो नहीं दिया था, क्योंकि मैं इंडिया गठबंधन का आदमी हूँ, महागठबंधन का आदमी हूँ, तो वोट देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। फिर भी कोई एक अच्छा काम गिना दीजिए। नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैंने कहा ना कि मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन अजय मंडल जी जो हैं वो किस्मत का रोटी खाते हैं,
वो किस्मत लेके आए हैं ऊपर लगता है इस बार भी किस्मत की रोटी खाएंगे। नहीं, हमारे अजीत शर्मा जी भी किस्मत वाले हैं, वो भी यहाँ से लगातार 3 बार विधायक बने हैं और उनका जो अपना व्यक्तित्व है, इंशाल्लाह मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भागलपुर चौंकाने वाला परिणाम देगा। जो आप लोग का विरोध था वो समाप्त हो गया? हाँ बिल्कुल, तो हमने कहा कि परिवार का मामला था, परिवार में ढनमन था, परिवार में होता है, वो हम लोगों ने आपस में तय कर लिया, सब कुछ आपस में जो है खुले दिल से जो है साथ हो गया मामला। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, लेकिन हम इसी बीच आपसे अपील करेंगे कि 26 अप्रैल को अपने मत का प्रयोग करें, भारी से भारी संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में अपने बूथों पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे हम, एक सवाल है हमारा कि यह सिल्क नगरी है, बुनकरों के लिए क्या कुछ काम हुआ आपके नज़रिए में? नहीं, कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए कि हम भी सिल्क से जुड़े हुए हैं और हम भी इस कारोबार से जुड़े हुए हैं और इसमें हम लोग चाहते हैं बदलाव आए, ऐसा नेता आए जो कि हम लोगों का काम को समझे और कारोबार को बढ़ाए। और अबरी अजीत शर्मा बहुत सूझबूझ वाले आदमी हैं। आखिर क्यों अजीत शर्मा को आप लोग? इसलिए हम लोग पहले से देख रहे हैं कि वो अच्छा काम करते हैं, हर काम में एक्टिव रहते हैं और उस ऐसे ही लोग को यहाँ का चुना जाए, और क्या हम कह सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि भागलपुर की जनता, वो जो भागलपुर के वोटर हैं, वो अपना अलग अलग पक्ष रख रहे हैं। कोई अजीत शर्मा के पक्ष में अपनी बात कह रहे हैं, तो कोई अजय मंडल के अपने पक्ष में अपनी बात कर रहे हैं। मामला जो भी हो, मुद्दा जो भी हो, लोग वोट किसे भी करें, लेकिन हम सभी मतदाताओं से, भागलपुर के सभी मतदाताओं से न्यूज़ अंग बिहार यह अपील करती है कि आप 26 अप्रैल को अपने मत का प्रयोग जरूर करें, बूथों पर जाएं, अधिक से अधिक संख्या में अपने एक वोट के महत्व को समझें और अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करें और अपने प्रतिनिधि को चुनें, क्योंकि यह एक वोट आपका काफ़ी कीमती है। इस बात को सभी लोगों को समझना होगा। एक बार पुनः न्यूज़ अंग बिहार की टीम आप सबों से 26 अप्रैल को अपने मत का प्रयोग करने की अपील करती है। सैयद इनामुद्दीन, भागलपुर।